सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं जो चेहरा सामने आया तुर्की का, जो मैंने कल आपको बताया कि यहूदियों के साथ पूरी तरह से मिल गया, इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों को बड़ी तकलीफ है। सब हर जगह से इस बात के लिए दुख व्यक्त कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे बोल रहे हो, आपस में जिक्र कर रहे हो। सभी मुसलमानों को बड़ा झटका लगा। अब यहीं पर इससे बड़ा झटका रजब तैयब एर्दोगान ने और दे दिया है। रजब तैयब एर्दोगान, मैंने आपको बताया था कि तुर्की पहुंचने वाला है, तुर्की पहुंचा, बल्कि रजब तैयब एर्दोगान खुद यूक्रेन पहुंच गए। आपकी स्क्रीन पर यह है एक्सक्लूसिव, यूक्रेन पहुंचा था। रजब तैयब एर्दोगान पूरे शिद्दत और पूरी ताकत के साथ यूक्रेन के समर्थन में यूक्रेन पहुंचे। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, हम दूसरा चेरेनबॉय नहीं चाहते हैं। यूक्रेन में दोस्तों इतिहास आपको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। यूक्रेन में चेरेनबॉय नाम की एक जगह थी, वहां पर न्यूक्लियर प्लांट था। सन 1986, आपकी स्क्रीन पर विकिपीडिया देख लीजिए, चेरेनबॉय डिजास्टर नाम से आप देखेंगे तो 26 अप्रैल 1986 को वहां पर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया था। वहां पर फैक्ट्री में प्रॉब्लम हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद जो है केमिकल फैल गया था और लोगों को काफी नुकसान पहुंचा था। जानकारी के लिए बता दूं कि 31 लोग भी मारे गए थे। जी हां, और वो इतिहास का दुखद पल के तौर पर याद किया जाता है। तो उसी को लेते हुए, याद करते हुए रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम दूसरा चेरेनबॉय नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि अभी फिलहाल जो नया न्यूक्लियर प्लांट था यूक्रेन का, वो रशिया के हाथों में जा चुका है। तो रूस को आड़े हाथों यूक्रेन की सरजमीन से उल्टा रजब तैयब एर्दोगान ने ले लिया। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि रजब तैयब एर्दोगान की असलियत ऐसा लग रहा है कि जो असल में है वो सामने आ रहा है। आपको बताऊं कि उन्होंने यूक्रेन से साइन कर लिया है डील, पूरी ताकत से वहां गए, सबूत दिखा चुका हूं। अब आप इनकार भी नहीं कर सकते और माफी चाहता हूं, आपका दिल दुखा होगा जो आंख बंद करके लोग रजब तैयब एर्दोगान पे भरोसा कर रहे थे। उन्होंने इस यहूदी मुल्क यूक्रेन से भी मुआहदा कर लिया है और साइन कर दिया है कि अब इस जंग के बाद यूक्रेन को अच्छा खासा पैसा लगाकर खुद बनाएगा तुर्की। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको दोस्तों कि इजराइल खुद मदद नहीं कर सकता क्योंकि रूस किलस जाएगा? तो इजराइल तुर्की के साथ नॉर्मलाइजेशन करने से पहले ही, क्या पता तुर्की को पहले ही समझा चुका हो कि भाई साहब आपको हमारा ये काम करना होगा, हमारे भाई यहूदियों को यूक्रेन में थोड़ा सा राहत आपको देना होगा। ऐसा तो नहीं कि रजब तैयब एर्दोगान, हाँ अब सही गए आप, इजराइल के कहने पे ये सब कर रहे हो। सवाल छोड़ रहा हूं, अगर आपको मेरी बात और मेरा सवाल जायज लगे तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि अकेले नहीं पहुंचे थे रजब तैयब एर्दोगान, ऐसे मौके पर पहुंचे थे जब यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस भी वहां मौजूद थे। आपकी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव उनकी वीडियो देख लीजिए। एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन की सरजमीन से मीडिया के सामने ये बात कही कि न्यूक्लियर प्लांट पर अगर कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार रूस होगा और ये जानलेवा साबित होगा, आत्मघाती हमला साबित होगा, जो पूरे यूक्रेन और आसपास के देशों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। यूक्रेन, तुर्की और यूएन ने आपस में डील भी करी है कि यूक्रेन के अंदर जो लोगों को नुकसान पहुंच रहा है उसकी भरपाई करेंगे, यूक्रेन को बनाने में मदद करेंगे और यूक्रेन की सहायता करेंगे। वहीं आपको बता दूं कि जैसे ही यूक्रेन, यूएन और तुर्की ने आपस में खिचड़ी पकाई और डील करी, तुरंत ही रूस ने एक चेतावनी जारी करी और कहा कि हमारी इंटेलिजेंस के जरिए यह पता चला है कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर, ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट पर जो यूक्रेन का है और हमारे कब्जे में है, वहां पर खुद यूक्रेन हमला करने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन की मिलिट्री तैयारी कर रही है, क्योंकि यहां पर कुछ भी होता है तो अब माहौल ऐसा बना दिया गया है कि रूस पर ही ठीक रापोर्ट दिया जाएगा। तो रूस ने साफ साफ कहा है कि अगर यहां कुछ होता है
तो वार्निंग हम जारी कर रहे हैं। पोलैंड, जर्मनी, स्लोवाकिया तक इसकी रेडिएशंस फैलेंगे और इसके अलावा नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन तक इसकी रेडिएशंस पहुंच सकती है। और फिर हमसे ना कहा जाए कि ये हमारी गलती है, क्योंकि हमला करने की तैयारी यूक्रेन कर रहा है यहाँ पर। वहीं पर आपको बता दूं कि आखिरकार भारत की नीति, विदेश नीति के आगे अमेरिका के कंधे झुक गए हैं। जी हाँ, भारत के लोगों के लिए फख्र की बात है कि भारत का दम बरकरार है। हालांकि मोदी जी ने क्या हाल किया है आपको मालूम है, लेकिन फिर भी विदेश नीति इतनी मजबूत हमारी है कि आखिरकार अमेरिका को भी नरम पड़ना पड़ा है। अमेरिका के सरकार के प्रवक्ता ने इंटरव्यू के दौरान साफ साफ कहा है कि रूस और भारत के रिश्ते दशकों पुराने हैं, सदियों पुराने हैं। तो अचानक से भारत रूस की दोस्ती को और करीबियों को खत्म नहीं किया जा सकता। और ऐसे बहुत सारे देश हैं जो रूस के साथ मिलिट्री एलाई हैं, रूस के साथ दोस्ती रखते हैं, उनके साथ भी मिलिट्री ड्रिल करते हैं और हमारे साथ भी मिलिट्री ड्रिल करते हैं। हम आज़ाद देश हैं और हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले अमेरिकी हैं। हम किसी भी देश पर प्रेशर नहीं डाल सकते कि वो किसी देश से रिश्ते तोड़ दे। ये सब बातें अमेरिका अब कह रहा है, जब उसने ऊपर से लेकर पीछे तक का सारा जोर भारत पर डाल दिया था कि भारत कैसे भी करके रूस से दोस्ती तोड़ दे। लेकिन भारत की कान पर जू नहीं रहेगी। हमने ऐसा ही उससे तेल लेना जारी रखा, उससे कोयला लेना जारी रखा, रूबल में भी पे करने लगे। देख चाटे अमेरिका के जब मुंह पर पड़े तब अमेरिका लाइन पर आया है। इसीलिए कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब आपको बता दूं, अमेरिका ने आगे ये भी कहा कि रूस के साथ ईरान, चाइना और कुछ देशों की दोस्ती जो बढ़ रही है उससे हमें काफ़ी चिंता है, हमें टेंशन है। दोस्तों आपको बता दूं कि सर्बिया और कोसोवो के बीच में झड़प हो रही है। जी हाँ, और कभी भी जंग छिड़ सकती है। ऐसे में कई देश सर्बिया को पुचकार रहे हैं और कोसोवो को भी पुचकारने वाले देश मौजूद हैं। लेकिन सर्बिया ने बड़ा दिमाग का खेल खेला है। सर्बिया ने कहा है कि किसी भी देश की सेना हमें अपने देश में नहीं चाहिए, हमारे सपोर्ट में, और हम विदेशी बेस को अपने देश में नहीं चाहते। हम न्यूट्रल हैं, हम किसी के सपोर्ट में नहीं, किसी के विरोध में नहीं। क्योंकि सर्बिया जानता है कि उसकी मदद के नाम पे विदेशी सेना वहां पर आएगी, बेस बनाएगी, माहौल ख़राब करेगी और मैदान जंग बन जाएगा और सर्बिया सीरिया बन जाएगा। बहरहाल इस वॉर अपडेट पे फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आज फिर से वॉर अपडेट का दूसरा पार्ट भी जल्द आपके सामने लेके आने वाला हूँ। इंतज़ार कीजिए, खाना वाना खाइए, तब तक आते हैं हम घूम के। हैं चलिए, जय हिंद।